तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में। ठीक ना, अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर है ना। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने वाला, ठीक ना, यानी कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको हम लिख कर देते हैं, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक ना, आपको रणनीति भी बताएंगे कि आप कैसे 35 में 35 ला सकते हैं, ठीक ना। तो इससे आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपका 110% आपका 35 में 35 मैथ में आएगा, ठीक ना। हर एक बच्चा का आता है 35 में 35, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस में मतलब लिख कर नहीं दे सकते हैं कि आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 40 भी आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम मैथ में सबको आता है 35 में 35, तो आपका भी 35 में 35 आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाटा पर हम बताएंगे कि आपका कितना यानी किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले ही बता दें कि यानी आरपीएफ कांस्टेबल में आपका एडवांस में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एडवांस मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक ना। और यहाँ पर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर अर्थमेटिक्स से, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ का सिलेबस, ठीक ना। तो मैथ का सिलेबस देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम जीके और जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 50 प्रश्न पूछा जाता है वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और पूरा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी प्रीवियस PYQ के ये आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम फटाफट से मैथ का टॉपिक वाइज देखते हैं। बाकी कमेंट कीजिएगा तो जीके और जीएस का भी रणनीति बता देंगे और बता देंगे किस टॉपिक को पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। बहुत मेहनत से यानी कि बहुत मेहनत से टॉपिक को फाइंड किए हैं, ठीक ना। यानी किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। हम आरपीएफ का मैथ का भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। 15-22 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। अभी इसका प्ले लिस्ट नहीं बनाए हैं, ठीक ना। बाकी 22 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। बाकी प्ले लिस्ट जल्द ही बना देंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किसे पढ़ना है और किसे छोड़ना है, ठीक ना। एडवांस को तो आपको एक भी टच भी नहीं करना है, यानी एडवांस मैथ को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक ना। सिर्फ अर्थमेटिक को पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए अर्थमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और किस प्रकार पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे, ताकि आपका 35 में 35 यानी कि 35 में 35 आपका आ जाए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि से यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। लाभ हानि, ठीक ना, इसमें भी परसेंटेज को पूछा जाता है, ठीक ना। मान लीजिए 300 यहाँ पर पूछ लिया, एक दुकानदार ने इतना रुपया लिया और इतना रुपया बेच दिया, ठीक ना। तो सामान का मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो भी होता है, ठीक ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये देख लेना, ठीक ना। ये चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 से 6 भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर साधारण ब्याज से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जान लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ट्रिक के फैरम मत पढ़िए, ठीक ना। ट्रिक के फैरम पढ़िएगा तो इधर उधर बच जाइएगा, ठीक ना। और सूत्र याद कीजिएगा तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आराम से बन जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक ना। तो आप उस सूत्र पर फोकस कीजिए, कोई ट्रिक विक पर फॉलो नहीं कीजिए, ठीक ना। यानी अगर जान जाइए सूत्र पर बनाने के लिए तो तब ट्रिक को देखना, तब आपके लिए आसान होगा, ठीक ना। पहले ही ट्रिक को देखिएगा तो आप घबरा जाइएगा, ठीक ना। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र जान लीजिए, ठीक ना। और इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। बाकी ट्रेन से यानी कि एक सिग्नल को पार करने में इतना समय लगता है, यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो ट्रेन को भी आपको पढ़कर जाना है, इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है ट्रेन से, तो आपको ट्रेन को भी कर जाना है, ठीक ना। ट्रेन से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो ट्रेन को कर जाना है। और औसत से यानी
कि ट्रेन से कुछ एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ट्रेन पार हो गया, ठीक ना, सिग्नल पार कर दिया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ट्रेन को आपको ट्रेन सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो आपको मतलब टॉपिक आ जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा, इतना बता देगा कि बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ट्रेन को पढ़ लेना, ठीक ना। बाकी औसत से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो औसत को भी आपको पढ़ लेना, ठीक ना, यानी कि इनका औसत इतना है, तो मतलब मान लीजिए पहली संख्या का औसत इतना है, तो ना, तो दूसरी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक ना। इस प्रकार पूछेगा, नहीं तो पूरा औसत पूछ लेगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो औसत से यहाँ पर मान लेते हैं 1 से 2 प्रश्न, ठीक ना। और अनुपात से यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। अनुपात से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो अनुपात को आपको कर जाना है, ठीक ना। अनुपात से आपका 100% क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। इसमें सिर्फ अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। पोर्शन पूछा जाता है, अर्थमेटिक पोर्शन ही पूछा जाता है, ठीक ना। एडवांस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन एडवांस से नहीं आएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, अनुपात बता दिए, 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है अनुपात से, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की क्या होता है पहले जान लीजिए, ठीक ना। आप यहीं से फाइंड कर लीजिए, आपका एक प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन मतलब ये हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, ठीक ना। √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, और एक इसी में यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। वो नहीं लिखे लगता है, नहीं लिखे है, ठीक ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक पूछा जाता है, ठीक ना। तो उससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक ना। D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। एक परिमाप वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। वो थोड़ा लंबा बनता है, ठीक ना। तो बाकी उसे भी आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। एक भी मतलब प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक ना। यानी कि एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। तो बाकी 2-4 टॉपिक इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है, बाद पे अच्छे से बता देंगे, ठीक ना। उसको भी नोट कर लीजिएगा अपने, यानी कि किसी भी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बताते हैं, समबाहु त्रिभुज से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता दिए, √3 भुजा स्क्वायर, ठीक ना। आपको याद रखना है √3/4, ठीक ना, भुजा स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए, ठीक ना। आप भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर परीक्षा से आपका कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो परीक्षा से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। भिन्न से आपका 1 प्रश्न पूछा जाता है, यानी दशमलव भिन्न, यानी 0.732 3, ठीक ना, इस प्रकार देगा। और आपका भिन्न पूछेगा, ठीक ना। इसका भिन्न क्या होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा होता है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसको इससे भी एक प्रश्न हमेशा रहता है, बाकी आगे भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, ठीक ना। बाकी ग्राफ से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। ग्राफ को अच्छे से कर जाना है, 3 से 4 प्रश्न ग्राफ से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो 3 से 4 प्रश्न ग्राफ से मिलेगा, तो ग्राफ को आपको अच्छे से कर जाना है। बाकी बोर्ड मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपसे यानी कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक ना। बोर्ड मास का रूल जान लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है, ठीक ना। बोर्ड मास से भी 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बोर्ड मास को भी कर जाना है। बाकी इसमें परसेंटेज नहीं लिखे हैं, ठीक ना, प्रतिशत नहीं लिखे हैं, ठीक ना। बाकी आप नोट कर लीजिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत से भी आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। 2 से 3 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता, बाकी 3 से 4 प्रश्न लिख लीजिए। उसके बाद समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज से आपका 1 से 2 प्रश्न लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद एक परिमाप वाला क्वेश्चन होता है, ठीक ना। परिमाप ज्ञात करने के लिए कहता है, तो उसको भी लिख लीजिए। परिमाप से भी आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए। अब बताते हैं आपको किस प्रकार तैयारी करना है, ठीक ना। तो तैयारी करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ठीक ना। हम करा रहे हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। अगर जीके और जीएस का भी देखना चाहते हैं, और जीके और जीएस का भी आगे मतलब कि टॉपिक फाइंड करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका भी टॉपिक फाइंड करके आपको बता देंगे, ठीक ना।
तो जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है ठीक ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं ठीक ना, 1 से लेकर 41 सेट करा चुके हैं ठीक ना। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये आधार पर हम बताएं कि इतना इतना प्रश्न पूछा जाता है ठीक ना। बाकी आप RPF SI में भी देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था ठीक ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है ठीक ना। तो इसलिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए ठीक ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा, RPF कांस्टेबल मैथ का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप मतलब सेव कर लीजिएगा प्ले लिस्ट, और एक एक कर सबको देख लीजिएगा ठीक ना। सबको देखिएगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक ना। उसके बाद आप मतलब कि मान लीजिए लाभ और हानि में दिक्कत हो रहा है ठीक ना, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा लाभ हानि, आपको मिल जाएगा, बहुत सा टॉपिक मिल जाएगा ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या पढ़ना है, तो बेसिक पढ़ना है ठीक ना, बेसिक नॉलेज लेना है ठीक ना। बेसिक नॉलेज से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक ना। तो बेसिक सिंपल सा आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सिंपल सा आपको साधारण ब्याज सर्च करना है यूट्यूब में और देख लेना ठीक ना। उसी प्रकार आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आपको डाउट हो रहा है ठीक ना, तो इसमें तो आपको बता देते हैं, यानी साधारण ब्याज से और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे क्वेश्चन, तो आपको ट्रिक उरिक नहीं लगाना है ठीक ना। ट्रिक लगाने के फेरा में रहिएगा तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक ना। हम ये ट्राई किए हैं ठीक ना। सिंपल सा आपको पहले इसका फार्मूला जान लेना है ठीक ना। फार्मूला जान लीजिए ठीक ना। इसका मतलब कि SI, यानी SI कहते हैं ब्याज की ठीक ना, साधारण ब्याज को कहते हैं SI, P/R यानी P को कहते हैं मूलधन, R को कहते हैं रेट, और T यानी समय बटे 100 कर दीजिए ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूला को याद रखिए ठीक ना, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं ठीक ना। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मतलब इसका अंतर इतना है ठीक ना, तो उसको सिर्फ एक बार देख लीजिए ठीक ना। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र जान लीजिए ठीक ना। इसका भी सूत्र होता है A बराबर ठीक ना P ठीक ना 1 + P बटे, यानी यहाँ पर P बटे यहाँ पर हो जाएगा R बटे R बटे यानी रेट बटे 100 ठीक ना, N मतलब समय होता है यहाँ पर ठीक ना। ये फार्मूला आपको याद रखना ठीक ना। इस फार्मूला से ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा ठीक ना। बाकी ट्रेंड को पढ़ लेना, औसत को पढ़ लेना, अनुपात को पढ़ लेना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है तो बन जाएगा, लेकिन एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा ठीक ना। परीक्षा से कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 4 परीक्षाओं हुआ है ठीक ना। पहली में 67, दूसरी में 68, तीसरी में 66 नंबर लाया थे ना, चौथी में कितना लाने का कि वो पास हो जाएगा ठीक ना, यानी 75% अंक आ जाएगा, या 60% या 80% इस प्रकार पूछेगा ठीक ना। तो इससे 102 प्रश्न पूछा जाता है। इसको एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही निपट जाएगा ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य देख लीजिए ठीक ना। बाकी भिन्न फ्रैक्शन से तो आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे ठीक ना। इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसको बता देंगे किस प्रकार आपको बनाना है ठीक ना। बाकी ग्राफ का भी हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाने के लिए चाह रहे हैं ठीक ना, तो ग्राफ को भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसमें भी 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठीक ना। बाकी बोर्ड मास तो सब जानता है ठीक ना, सर्च कीजिए यूट्यूब पर, अच्छे से बता देगा ठीक ना। बोर्ड मास किस प्रकार बनाया जाता है ठीक ना, इसका रूल रेगुलेशन होता है ठीक ना। तो इसको रूल पर चलिएगा तो हमेशा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक ना। बाकी कुछ इस प्रकार होता है, यानी पहले ब्रैकेट वाला, फिर महिली ब्रैकेट वाला, फिर बड़की ब्रैकेट वाला ठीक ना, फिर भागा, उसके बाद जोड़ का, ये सब मतलब देखिएगा बोर्ड मास का पूरा, मतलब तोड़िएगा बोर्ड मास को, तो आपका 3 से 4 पर पूछा जाता है ठीक ना। और इससे आराम होता है ठीक ना, यानी कि रूल पर चलिएगा तो आपका आंसर आएगा, रूल पर नहीं चलिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं आ सकता ठीक ना। बाकी परसेंटेज आपको पढ़ लेना है ठीक ना। परसेंटेज आपको 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो परसेंटेज का भी अच्छा वेटेज रहता है, तो परसेंटेज को अभी पढ़ लीजिए आप ठीक ना। बाकी परसेंटेज यहाँ भी काम आ सकता है ठीक ना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा ना तो यहाँ पर भी परसेंटेज पूछा जाता है। तो परसेंटेज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, पढ़े हैं तो बेसिक मतलब पढ़े हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी समबाहु त्रिभुज बता दिए ठीक ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पढ़ लेना ठीक ना, और एक ठो परिमाप पढ़ लेना ठीक ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक ना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा ठीक ना।
तो यही था जानकारी, ठीक ना। बाकी आप 35 में 35 लाना चाहते हो तो इस नियम को फॉलो करिए, ठीक ना। पहले आप मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको पढ़ते चला जाना है, ठीक ना। टॉपिक वाइज पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक ना। तो आपका 100% 35 में 35 आएगा, ठीक ना। आरपीएफ कांस्टेबल में यानी आरपीएफ एसआई में, सॉरी आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा मतलब आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। अगर जीके और जीएस का यानी जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना। इसका फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा। 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।